भैया के पैसे क्यों नहीं दे रहा है? काय के पैसे है? अभी बताता हूँ तेरे को। हेलो सर, मैं राम बहादुर वर्मा बोल रहा हूँ। ये भागीरथपुरा रेलवे ब्रिज के नीचे सर एक आदमी हत्या हो गई सर, आप शीघ्र आइए। जी जी सर 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 मैं यहीं पे हूँ सर। सर आइए सर। क्या हो गई? निकालता तो उसको निकल रहा हमारी क्या? हाँ यार बेचारों को मार के चलेगा यार, बाप रे। हाँ 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 यार, चलो इधर आ जाओ, दूर दूर हाथ लगाओ। पुलिस आ रही है, दूर जाओ, दूर दूर अपन देखो देखो, हाथ लगाओ। हाँ 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 सर, ये भागीरथ ब्रिज के नीचे आइए सर, भागीरथपुरा ब्रिज के नीचे सर। जी सर, हाँ सर सर आ जाइए सर, भीड़ लगती है कौन ने देखा था सर? मैंने देखा सर। क्या देखा था यहाँ पर? सर मैं उधर से आ रहा था काम से, ये व्यक्ति गाड़ी में था, 3 व्यक्ति आए, उनने इसके आगे कुछ ठोका, वो चाकू मारे, हो गया था, 3 लोग थे मर गए। कुछ बोल रहे थे इसको? वही साहब पैसा लेने लगे थे, ये पैसे दे के पैसा है क्या हुआ सर, इतना सुना लगा। आप लोगों में से कोई पहचानता है इसको? यहाँ कोई नहीं पहचानता सर, कोई नया व्यक्ति बता रहा सर इसको। बाहर से बोलूँ टीए को फ़ोन लगाओ मांगा को, और बुलवाओ फटाफट, उसकी पहचान के लिए फ़ोटो भिजवाओ। आपका नाम क्या है? सर राम बहादुर। ठीक है, आप थोड़ा रुकना। जी सर, मैं तो रुका हूँ सर, है ना? मैं एम्बुलेंस के लिए कॉल करता हूँ। जी सर। एम्बुलेंस बुलवा लेते हैं। जी सर। सर बहुत बेरे में से मारा था। हाँ वो दिख रहा है, कौन हो सकता है पता करो ना आप लोग आपस में, कहीं ना कहीं लोकल होगा। हाँ हाँ राजेश, एम्बुलेंस भेजो यहाँ पर। हाँ फटाफट। जी सर। सर यहाँ पर एक मर्डर हो गया है, अननोन बंदा है, पहचान की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बता रहे हैं, ये राम बहादुर खड़े मेरे साथ, कोई 3 लोग आए थे, उसको बेरहमी से मार दिया है। नहीं सर, हम लोग फुटेज देख रहे हैं, मेरे टीआई को लगा दिया है काम पे, और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता हूँ। जी जी सर, जी 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 भाई जरा एम्बुलेंस देखो, आ जाए तो फटाफट लोकेशन बताओ उसको।
राम बहादुर जी, क्या घटनाक्रम देखा आपने? सर ये मोटरसाइकिल पे आया व्यक्ति, उसको 3 लोग थे, उन लोगों को हाथ से डाला और एक ने चाकू मारा साहब, चाकू मारे साहब। इसकी पहचान नहीं हो पा रही है, कौन लग रहा है? सर ये हम भी नहीं पहचान रहा है सर, ये कहीं बाहर का लगता है। आप क्या करते हो कामकाज? सर मैं पोलो राउंड फैक्ट्री में काम करता हूँ सर। कहाँ रहते हो? सर मैं भागीरथपुरा में निवास। नहीं, आपने बहुत अच्छा वेल्डन, बहुत अच्छा काम करा आपने। आप थाने में बयान नोट कराना, ठीक सर। और हमारी टीम भी लगी फुटेज के लिए, पर आप लोगों को कुछ दिखे, कुछ पता चले तो तुरंत सूचना करना। मैं CSP हूँ। अभी शहर में हत्याओं का दौर कम हुआ ही था कि फिर सुबह सुबह एक जघन्य हत्या ने सबको चौंका दिया। एक युवक अपने साथ एक लड़की को अपने स्कूटर पर बैठाकर ले जाता है, उसे बस में बैठाकर लौटता है। वह जैसे ही गली में वापस आता है तो 2 बाइक पर 3 युवक आकर उसका बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। किस्मत की एक राहगीर कत्ल होता देख लेता है। फिर पुलिस को एक क्लू मिलता है कि आरोपी उससे पैसे मांग रहे थे, नहीं देने पर उसे मार दिया गया। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसके स्कूटर और मोबाइल से पहचान लिया गया। अब पुलिस के लिए एक नया टास्क था, आरोपियों को पकड़ना। क्या ये इतना आसान था? नहीं। पुलिस जिन आरोपियों को पकड़ना चाहती है वे काफी शातिर हैं और नकाब पहनकर आए थे। अब पुलिस हमेशा की तरह अपनी CCTV कैमरे खंगालने की ट्रिक और PSTN डाटा वाली ट्रिक पर भी काम कर रही है। देखना होगा कि आखिर किसने इस युवक का कत्ल किया है। मैं सौम्या जैन, राघवेंद्र बाबा फिल्म्स के लिए। सर जैन। हाँ मुकेश, सर मीडिया से कुछ लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। भेज दो। ओके सर। सर खबर मध्य प्रदेश से भावुक जोशी। बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक अंधा कत्ल हुआ है, उसी के सिलसिले में 1-to-1 कर। जी भेजिए। सर भागीरथपुरा क्षेत्र में एक अंधा कत्ल हुआ है, क्या है पूरा मामला? एक युवक की हत्या हुई है जिसका नाम आकाश के रूप में पता चला है। 2 बाइक पर 3 लड़के आए थे, उन्होंने पहले उसकी आंखों में मिर्ची की, फिर चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या की। प्रारंभिक तौर पर अभी हत्यारों का पता नहीं चल पाया, ना कारण पता चला है, लेकिन उम्मीद है कि हम जल्दी इसका खुलासा करेंगे। क्या हत्यारों ने किसी तरह की कोई पैसों की मांग की? हाँ, एक हत्या के वक्त राहगीर गुजर रहा था, उसने देखा था 3 में से एक बदमाश उससे पैसे मांग रहा था। बोला था कि भैया के पैसे कब दोगे? तो लग रहा है कि कर्ज वाला इशू हो सकता है, क्योंकि जो मृतक है आकाश, उस पर लाखों का कर्ज था और आकाश अपनी फैमिली के साथ उज्जैन से इसलिए दूर भाग के आया था। हो सकता कर्ज वाला एंगल हो। हम लोग उज्जैन में लिंक खंगाल रहे हैं, तो कोशिश करें जल्दी इसका खुलासा कर दें। रोहित जी, अभी एक युवक की हत्या हुई है, उसका नाम आकाश पता चला है। 2 बाइक पर 3 बदमाश आए थे, उन्होंने उसकी आंखों में मिर्ची झोंकी और चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी अज्ञात है और कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन उम्मीद करते हैं उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। क्या कोई CCTV फुटेज मिला है? हाँ, फुटेज हमें मिला है। बदमाश मरी माता की तरफ भागते दिखे हैं। जो मृतक है आकाश, वो उज्जैन का रहने वाला है। कुछ समय पहले ही इंदौर आया था, उस पर लाखों रुपए का कर्ज था, ये बात सामने आई है। और उज्जैन के लोग उसे कुछ परेशान कर रहे थे, तो हमारी टीम उन्हें कोशिश कर रही है, उज्जैन में भी लगी हुई है। उम्मीद कर रहे हैं उन्हें जल्द पकड़ लेंगे आरोपियों को। ये थे CSP राघव, जिनसे हमने आकाश हत्याकांड के बारे में जानकारी ली।
अब तक कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगाया राघव और राकेश, ऐसा कैसे चलेगा? सर हम सारे कैमरे खंगाल रहे हैं सर। साला 2 दिन में से 3 किलोमीटर तक की रेंज मिली है सर। और जो बदमाश है गलियों से होके निकले हैं सर, काफी चका रहे हैं सर। राकेश, तुम और तुम्हारी टीम कैमरों पे ध्यान दो, मैं टेक्निकली देखता हूँ। सर हमारा डाउट अभी कुछ सूदखोरों पे है जो राकेश से पैसे मांग रहे थे। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, वो लोग अभी गायब है, खबरें लगा दी है, कोशिश कर रहे हैं जल्द पकड़ लेंगे। कोशिश मत करो, पूरी मेहनत करो इसमें, हमें ये मर्डर जल्द से जल्द खोलना है, समझे? एक काम करते हैं, मैं और राघव आकाश की घटना की पूछताछ करते हैं। ठीक है एडिशनल साहब, लेकिन एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। जी सर। चल सर एक भी सर आपसे बात करना चाहते हैं। जी सर आइए। नमस्कार। सर बैठे हो। नमस्कार बाबू जी, मैं सीएसपी हूँ, ये एडिशनल साहब हम कुछ जानकारी लेने आए हैं, सब कुछ पूछना चाहते हैं। देखिए माता जी, आकाश के गुनहगार को हम जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी हमें कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बाबूजी आप बताइए। मुझे भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। कौन लोग थे जो लेनदार थे उसको परेशान कर रहे थे? वो जो सूदखोर था उज्जैन गए थे सर, वो उसके बारे में आकाश भी कुछ ज्यादा हमको बताता नहीं था। आपकी बहू नजर नहीं आ रही? सर वो रत्मे में है, नहाने गई है, अभी आती होगी। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप तो शाम को जब फ्री हो तो ऑफिस भेज देना पूछताछ के लिए। अच्छा ठीक है सर। और सर आकाश के गुनहगारों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। आपको कुछ जानकारी तो बताइएगा। हाँ सर। राघव, जितने भी सूदखोर पकड़ो सालों को, हैं? इंदौर उज्जैन सब एक कर दो। घर वालों से जिससे पूछताछ करनी उल्टा लटका के मारो साले मादर चोदों को। मेरे को जल्द से जल्द आरोपी चाहिए। ऐसा कैसे किसी बेगुनाह को मार दिया बीच सड़क पर? बिल्कुल सर, करते हैं अपन। उसके माता पिता ज्यादा बता नहीं पा रहे हैं, अपन वर्तिका को बुला रहे हैं, शाम को आएगी उसकी पत्नी। जो करना है वो करो, पर मुझे जल्द से जल्द चाहिए ये सब चीजें। बिल्कुल सर, अपन ने लगा रखा है, टीआई को भी लगा रखा है सीसीटीवी फुटेज के लिए, तो कॉल भी आ रहा है इसका। जिससे पूछताछ करनी सबसे करो तुम। हाँ राकेश। जैन सर। हाँ सर, बदमाशों की लोकेशन पालिया में मिली है, इसका मतलब सर उज्जैन तरफ गए हैं वो। और सर सबसे बड़ी अब जो परेशानी सामने आ रही है वो है कि सर कैमरे कम हो गए सर। तुम चिंता मत करो राकेश, तुम उज्जैन की तरफ बढ़ो, फुटेज देखते हुए आरोपी उज्जैन के ही लग रहे हैं। माता पिता से बात हुई हमारी आकाश की, तो वो सूदखोरों को ही बता रहे हैं अभी तो फिलहाल। सर तो तुम उधर ही आगे बढ़ो, और शाम को हमने पत्नी को बुलाया, उसकी आकाश की पत्नी वर्तिका को मैं पूछताछ करता हूँ। जी सर। थोड़ा जल्दी, जितने भी लगे सबको उठा लो, कोई तकलीफ नहीं, जिसका नाम है ना उसको संदिग्ध को उठाओ, पूछताछ करो सालों की। ठीक सर। हाँ, जल्द से जल्द केस सोल्व करना है अपने को। जी हाँ सर, कर लेते बिल्कुल। आशुतोष, मैंने मेल कराया है कॉल डिटेल के लिए, थोड़ा रिस्पॉन्स देना उसको, और जल्दी बुलाना जा रहा है आकाश की कॉल डिटेल। हाँ साहब। सर आकाश की पत्नी आई है, आपने पूछताछ के लिए बुलाया था। 2 मिनट बाद भेज दो। ठीक है सर। नमस्कार वर्तिका, बैठो। मुझे आकाश के बारे में बहुत कुछ जानना है आपसे। मुझे कुछ नहीं पता सर। घटना के वक्त कहाँ थे आप और क्या घटना हुई? सर मैं देवास के हॉस्पिटल में अचानक
आकाश मुझे देवास की बस में बिठाने के लिए छोड़ने गया था। वहां से जैसे ही वो आने लगा, पता नहीं सर किसने उसकी हत्या कर दी। धैर्य रखो तुम, पानी पियो। लो वर्दी का। ये 3 सस्पेक्टेड है जिन्होंने मर्डर करा है। फुटेज में दिख रहा है। पहचानती हो कहीं इनको? पहले कभी देखा हो? थोड़ा गौर से। अच्छा, आकाश का कर्जा किन लोगों से था? सर उज्जैन में उसने बहुत कर्जा कर रखा था। उसी की वजह से हम वहां से भागकर इंदौर आए थे। शायद वही कर्जदार बार बार उन्हें फोन करके परेशान कर रहे थे। मुझे नहीं पता सर उनका नाम, पर शायद आकाश के फोन में उसकी डिटेल मिल जाए। कौन परेशान कर रहे थे? कुछ नाम पता है? आकाश ने कोई बताया हो? नहीं सर, नाम तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन जो जानकारी लगे तो जरूर मुझे देना। हाँ सर। सर। जी सर, कॉल किया था आपने सर? हाँ राघव, ये 3 लोगों की कॉल डिटेल है जी। ये आकाश को लगातार कॉल कर रहे थे। अच्छा। लाखों रुपए मांग रहे थे। एक बार इसकी पत्नी को कॉल करके बोलते हैं कि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें रख लेंगे। अरे कमीने लग रहा है साले, तो तहकीकात करो, साले कमीने लग रहे हैं। सर काम करते हैं, आकाश को जितने भी लोग कॉल करके परेशान कर रहे थे ना, सबको उठा लेते हैं। कोई ना कोई तो टूटेगा। ये लग तो कर्ज वाले एंगल रहा है। मैं आकाश राकेश को फोन लगाता हूँ, उसको बताता हूँ, ये उनको उठाता है। हाँ राकेश, मैंने तुम्हें 3 लोगों की डिटेल भेजी है। ये उज्जैन में रहते हैं, इन्हें पकड़ के लाना तुरंत। ये प्राइम सस्पेक्टेड है। एडिशनल साहब ने इनकी डिटेल निकाली है। हाँ, तुरंत उज्जैन पहुंचो तुम और लेके आओ उनको। ठीक है राकेश। सर राकेश को भेज दिया है, मैं भी टेक्निकली समझता हूँ। रिपोर्ट देना मुझे। बाहर लाओ। अरे हुआ क्या साहब? ये अरे हुआ क्या?
जय हिंद साहब। जय हिंद। सर आपने जो शंका के आधार पर 3 संदेहियों को लाने का बोला था, हम उज्जैन से ले आए सर। गुड राकेश, अब एक काम करो, एक एक करके तीनों को भेजो, सालों को तीनों को तोड़ दें, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जी सर। ठीक है। जय हिंद जय हिंद सर। सर। लाओ साले कबूतर को इधर। क्यों बे कबूतर? साहब मैंने नहीं मारा साहब, क्यों मारा तूने उसको आकाश मैंने को? नहीं मारा साहब। बेल जोड़ी सर, तू बार बार कॉल क्यों करता था उसको आकाश को? साहब मेरे पैसे लेना थे साहब, साहब पैसे लेना थे मेरे। इधर तोड़ो साले को। साहब मैंने नहीं मारा साहब, साहब मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा साहब। क्यों बार बार कॉल कर रहा था उसको? बार बार कॉल क्यों? साहब उससे मेरे पैसे लेना थे, उधारी लेनी थी साहब। तूने बहुत परेशान करा उसको। अरे साहब नहीं मारा मैंने, मरवाया इससे मत साहब, मैंने नहीं मारा साहब। इसको 2 दिन खाना मत दो, पड़ा करो को दड़वे में। जी सर। दूसरे को लेके आओ। ले आओ साले को। बैठ। क्या नाम है बे तेरा? सेफ्टी क्या करता है? कसाई का काम, और रहता कहाँ है? उज्जैन। क्यों मारा तूने आकाश को? नहीं मारा सर मैंने। क्यों मारा तूने? नहीं सर, क्यों मारा तूने? नहीं मारा सर मैंने, मैं तो बिगर पॉकेट में फंस गया, मेरे 5 लाख रुपए दिए थे उसको मैंने। झूठ बोलता है। सही बोल रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा। तू इधर कालिए, नहीं सर मैं नहीं था। तेरी तो आज बहुत धुनाई हो गई जम के। नहीं सर। तूने बेगुनाह को मार दिया। नहीं सर मैंने नहीं मारा। टीए साहब, समझी उधर इसकी। बिल्कुल साहब। तो साहब पूछ रहे नहीं बता। सर। ले आ उसको भी, चल पटको उसको। और तीसरे को लाओ। ले आओ तीसरे को। चल। क्या नाम है बे तेरा? रोहित नाम है सर। क्या करता है? सर अंडे की दुकान में मेरी। और रहता कहाँ है? उज्जैन में सर। आकाश को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा। फिर किसने मारा? सर क्या पता। बार बार कॉल क्यों कर रहा था उसको तू? सर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था। इसलिए लगातार सुबह शाम दोपहर उसकी पत्नी भी तेरी गलत नहीं करती? नहीं सर। क्यों मारा क्यों तूने? सर मैंने नहीं मारा। अच्छा, ऐसे नहीं लूटेगा तू। सर नहीं मारा सर मैंने, सर नहीं मारा सर, सर 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 अमीने, शहर में एक बार फिर एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ। पुलिस चारों तरफ हाथ पैर मारती रही। 3 नकाबपोश हत्यारे जो कि उज्जैन की तरफ भागे थे, ऐसे संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, लेकिन उनसे कुछ खास सुराग नहीं लग पा रहा था। संदेही बोल रहे थे कि उन्हें आकाश से पैसा जरूर लेना है, लेकिन उन्होंने हत्या नहीं की। न मुखबिर काम आ रहे थे, न कैमरे की मदद मिल पा रही थी। हर पैंतरा पुलिस का लगभग कमज़ोर नज़र आ रहा था। मीडिया और अन्य अधिकारियों का भी प्रेशर था। अब पुलिस इसे सॉल्व करने के लिए देसी फॉर्मूले भी अपनाने की फिराक में है। मैं हेमंत शर्मा, महासचिव, इंदौर प्रेस क्लब। सर आओ। हाँ राघव बोलो। सर, तीनों की खूब खातिरदारी करी, खूब पीटा कूटा सालों को, लेकिन कुछ कबूल नहीं रहे। और आकाश की हत्या वाले दिन तीनों की लोकेशन भी उज्जैन की आ रही है। तो फिर क्या करें? हत्यारों को तो पकड़ना पड़ेगा ना। सर, एक बार फिर अपन आकाश के इर्द गिर्द सर्च करते, उसके घर के आसपास कुछ निकालते हैं, शायद कुछ छूट रहा है। कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नया निकलेगा। जो भी करो ध्यान से करना। जी बिल्कुल सर। नमस्कार, कैसे हैं आप?
बाबूजी सोने क्या? हाँ आप सब क्या कर रहे हैं? नमस्कार। बाबूजी आप ही बताइए ना, आकाश को इतनी निर्ममता से कौन मार सकता है? क्योंकि हमारी जांच कैमरे में चल रही है और कैमरे भी कुछ दूर पे जाके बंद हो गए। आप भी कुछ इस पर रोशनी डालिए, कुछ जानकारी आपको भी हो तो। असल में क्या है, मेरे बेटे का उसकी पत्नी से भी विवाद चल रहा था। कुछ कर्जदार भी उसके परेशान कर रहे थे। ओके, पत्नी से कैसा विवाद चल रहा था? सर अभी सुनने में आया था कि वो जिस अस्पताल में नौकरी करती थी उसके मैनेजर से उसकी दोस्ती हो गई थी, तो इसी कारण दोनों पति पत्नी में विवाद चल रहा था। अच्छा, ये भी पॉइंट हो सकता है। और क्या जानकारी है आपको? सर और कोई जानकारी तो नहीं है इससे ज्यादा। कभी मैनेजर घर पे आया है यहाँ पर? नहीं सर। ठीक है, और कुछ जानकारी तो देना आप हमें, और उम्मीद है कि जल्दी हम आरोपी को पकड़ लेंगे। बिल्कुल सर, आपका ही सहयोग है। ठीक है, और कुछ डिटेल हो तो शेयर करिएगा जी। आई सी राकेश। जी सर। मतलब मर्डर जो है प्यार मोहब्बत का है। हाँ सर बिल्कुल। और अपन फोकट सूदखोरों को बजा रहे हैं। एक नया क्लू मिला है सर अपने। हाँ, लग वही रहा है। देखो, एक काम करो, तुम कैमरे की तरफ लगे रहो सर। है ना? जी सर। और ये जो मनीष है ना मैनेजर, उसको और वर्ती का हमको मेरे पास भेज दो। उठा लाता हूँ। साले मनीष को मैं तोड़ता हूँ। ठीक है। देखो फुटेज में जो है उस हिसाब से मनीष और वर्ती का तो मर्डर नहीं करते। बिल्कुल सर। वो 3 लोग जो है उनको सुपारी देके मर्डर करवाया। तुम उस क्लू पे जाओ, जहाँ जहाँ बदमाश जा रहे हैं उस तरफ कैमरे की तरफ घूमो। ठीक सर। पूरी शाम को टीम से मनीष को पहुंचवा दो मेरे पास। बिल्कुल सर। वर्तिका को पहुंचवा दो। दोनों को उठा लाते हैं सर। पूछताछ में जो मिलेगा मैं निकाल लेता हूँ। ठीक सर। है ना? जी सर। जल्द से जल्द करना है अपने को ये। सर आज ही कर लेते हैं सर। है ना? ठीक सर। ठीक है सर। मनीष, तुम मैनेजर हो? जी सर। तुम्हारा वर्तिका से क्या मामला है? सर हमारे यहाँ HR है सर। HR है, कुछ और भी है? मैं समझा नहीं सर। मतलब HR के अलावा कुछ और दोस्ती वगैरह है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, जब तक हत्या का खुलासा नहीं होता तब तक सुबह शाम तुमको यही हाजिरी बनाना है, और शाम को पूछताछ के बाद ही घर जाओगे। ठीक सर। अभी तुम जा सकते हो। आओ वर्तिका, बैठो। वर्तिका, आकाश की हत्या की जांच हम लोग कर रहे हैं, तो वो कुछ जानकारी है क्या उसकी? इससे मुझे कुछ नहीं पता। मैनेजर और आपके बीच क्या इशू था? सर हम लोग तो बस एक दोस्त थे और ये मैटर तो कब का खत्म हो गया था, पर वो ऑफिस में मैनेजर था तो आकाश को हमेशा ऐसे शंका रहती थी कि हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहते थे, तो इस वजह से उसने हमारी बातचीत भी बंद करवा दी थी। अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे बताना। आपका मोबाइल दीजिए। इसका लॉक करिए। वैसे कितना कर्ज था आकाश पर? मुझे नहीं पता सर। कौन लोग परेशान कर रहे थे? मुझे कुछ भी नहीं पता सर। हत्यारा कितना भी साथी क्यों ना हो, हम उसे पकड़ लेंगे। तुम्हें जब भी पूछताछ के लिए बुलाए तो कोऑपरेट करना और आ जाना, और जो भी जानकारी हो देते रहना। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो, लेकिन जब भी पूछताछ के लिए बुलाए तो तुम आ जाना, और कुछ जानकारी लगे तो बताना, छुपाना नहीं बिल्कुल। ठीक है। पता नहीं किसने अपने बेटे को मारा, अपन को उसे ही रहना पड़ेगा। पता नहीं किसने मेरे लाल को छीन लिया मुझसे। तो इसे भीख भीख मांगने को दर दर हो जाएगा। मत बहुत अच्छा था मेरा बच्चा, उसने कभी मुझे मेरी बहू को किसी चीज के लिए नहीं तरसाया। हर त्योहार पे कुछ न कुछ ला के देता था। भगवान कभी माफ नहीं करेगा उसके गुनहगारों को। अपन को ऐसे ही रहना पड़ेगा। मेरा लाल मांगना पड़ेगा। मेरे बेटे ने
चीज के लिए मोहताज नहीं किया, हमेशा हंसते बहू का मेरा ध्यान रखता था। को ऐसे ही रहना भगवान कभी उसके हत्यारों को माफ नहीं करेगा। सर। हाँ साहब। सर एडिशनल साहब आए। ठीक है। ठीक है सर। सर। हाँ आइए सर। हाँ राघव, कैसे हो? जी सर, आइए सर, बैठिए। हाँ राघव। सर। राघव, कुछ केस में डेवलपमेंट आया कि नहीं आया? मनीष को भी तुमने बिठा के रखा है, कुछ कहा क्या उसने? चल रहा है सर, थोड़ा सा इशू बचा हुआ है, तब कर लेंगे हम लोग। मनीष ने कुछ कबूला कि नहीं कबूला? अभी तो नहीं कबूला सर, लेकिन बरकरार रहा है। लेकिन मुझे वर्तिका के मोबाइल में बहुत कुछ मिला है, उम्मीद है हम 1-2 दिन में कर लेंगे। वो क्या अभी कबूल नहीं रहा है, पर टेक्निकली साउथ जैसे ही जुड़ जाएंगे अपने पास, कर लेंगे अपन। और केस आपका है? ये सब राकेश लगे हुए हैं, टीम में सर्विलांस में लगे हुए हैं और कैमरे की सर्चिंग कर रहे हैं, फील्ड में है। उज्जैन तक पहुंच गए वो। आईजी साहब को भी ऊपर से बहुत दबाव आ रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है केस में कहाँ से क्या हो रहा है। भगवान ने चाहते 2 दिन में कर लेंगे सर अपन लोग। समझते फिर अपन सब मिलकर, बाकी इसका जल्द से जल्द। जी ठीक है। जी ठीक है। जी सर। सर मनीष, कुछ याद आया? कुछ बताना चाहोगे? नहीं सर। सर 3 दिन से सर मैं यहीं पर हूँ सर। यहाँ पे ठीक से खाना भी नहीं मिलता सर, बहुत परेशानी होती है सर। यहाँ पे सर मुझे क्यों अपने बंदे ही बना के रखा सर 3 दिन से सर, मुझे जाने दो सर। अच्छा जाने दूंगा मैं, लेकिन सच तो बता। सच में सर मैंने नहीं कुछ किया सर, जाने दो सर प्लीज। झूठ बोलता है? नहीं सर। बताओ तुझे? नहीं सर। वर्तिका ने सब बता दिया मुझे, उसके मोबाइल में तुम्हारे फोटो हैं, वो सरकारी गवाह बन चुकी है। तू तो फंस गया है, वो अपने पति की नहीं हुई तो तेरी कब होगी? नहीं सर, वर्तिका को बुलाओ सर। मैं सर राजस्थान में था सर जब उसकी हत्या हुई थी सर, मैं नहीं था सर। तेरी पत्नी और तेरी माँ को ये फोटो भेजता हूँ तेरे, पता था तुम किसी रंगलिया बना रहा था। नहीं सर, मत पहुंचाना सर उनको। सच बता क्या हुआ था? सच में सर। क्यों मारा उसको, आकाश को? मैंने नहीं मारा सर, आप वर्तिका को बुलाओ सर, उससे पूछो सर। वर्तिका को बुलाओ। बैठिए मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप वर्तिका सर को सब बता दो, वर्तिका बोलो सर को सब कुछ सच सच बता दो। हाँ सर, हम लोग बचपन से दोस्त थे। हम लोगों ने स्कूल कॉलेज सब एक साथ किया। फिर जैसे जैसे बड़े हुए सर हम लोगों के बीच में प्यार हो गया। का जिक्र किया, लेकिन वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, तो इसी वजह से हम लोगों ने भाग के शादी कर ली।
हुआ कि अगर समाज में क्या वो दिखाएंगे तो उन लोगों ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। पर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि सर आकाश तो मत कमाओ है, लाखों रुपए का कर्जा उसने सिर पर लेके रखा है। सर कौन पत्नी चाहेगी कि उसका पति इस तरीके की हरकतें करे। उसके बाद हम लोग सब कुछ छोड़ के इंदौर आ गए। फिर मेरी बुआ से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे देवास में जॉब पे लगवाया। 15-15 दिन कोविड की वजह से सर मैं वहीं पर स्टे करती थी। फिर मेरी मनीष से मुलाकात हुई, फिर हम दोनों के बीच रिलेशन बढ़ता गया। उसके बाद मनीष ने मुझे वहां पर रूम दिलाया कि मैं 15 दिन वहां स्टे करती हूँ, तो उसने मुझे रूम दिलाया। सारा काम तुमको ही है ना, तुम इतने बिजनेसमैन हो, सब तुमको ही काम होता है। इस बात की खबर आकाश को पड़ गई तो उसने मुझे, फिर जब मैं घर आई तो आकाश ने मुझे बहुत पीटा सर उसने मुझे। जब मनीष को इस बात का पता चला तो उन्होंने कर्मचारियों से उसे बहुत पिटवाया। फिर मैंने मनीष को ये बताया, मनीष को अच्छा नहीं लगा तो उसने उसके दोस्तों के साथ मिलकर सर उसे मारने का प्लान बनाया। क्यों मारा भाई उसको? सर वो बार बार सर मुझे धमकी देने लगा सर, बार बार इसको मारता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था सर। मैंने सिर्फ उससे कहा था लेकिन वो बार बार मुझे धमकी देने लगा सर। कौन थे वो 3 लोग जिन्होंने मारा है? सर मेरे स्टाफ के थे सर, मैंने उनको इजाजत दिया था कि मैं तुम्हें काम पे लगवा दूंगा, परमानेंट सारी चीजें करवा दूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। साले अपने दो छोटे से एंजॉय के लिए उसको गरीब को मरवा दिया। साहब गलती हुई साहब। तुम कैसी थी? 2 जगह बैटिंग कर रही थी, उसे छोड़ देती, भाग जाती इसके साथ। सर मैं उससे प्यार करती थी तो पर वो मत कमाता सर। वो भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, अब उनका क्या होगा? वो सोचा तुमने? गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। अब संडा जेल में, राज ले जाओ इनको। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीम के जाबाज एडिशनल एसपी साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत की है। वो लगातार दिन रात लगे रहे, लेकिन इसी वजह से वे अपनी माताजी का ध्यान नहीं रख पाए। इस दौरान ये हुआ कि उनकी माताजी का निधन हो गया। इस वजह से भी हम 2 दिन रुक गए थे और हमारी थोड़ी जांच पड़ताल जो इस केस को लेकर थी वो थोड़ी धीमी हो चुकी थी। लेकिन उनके मनोबल और कार्यप्रणाली को मैं सैल्यूट करता हूं और हम 2 मिनट का मौन रखकर उनकी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों अब हम खुलासा कर रहे हैं उज्जैन से इंदौर आकर बसे आकाश की हत्या का। घटना वाले दिन आकाश अपनी पत्नी वर्तिका को छोड़कर घर लौट रहा था, तभी अचानक 2 बाइक पर 3 बदमाश आए। उन्होंने आकाश पर आंखों में उसकी मिर्ची झोंकी और चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। हमें क्लू मिला था कि आकाश पर लाखों रुपए का कर्जा है और हमें लगा कि हो सकता है शायद उसे सूदखोरों ने मारा हो। इस बारे में जब हमने पड़ताल की तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं था, किसी सूदखोर ने उन्हें नहीं मारा था। उसके बाद हमने 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तब भी हत्यारों की जो लोकेशन और विजिबिलिटी थी तो वो उज्जैन के आसपास आई। उसके बाद फिर हमारे सीएसपी राघव और टीआई राकेश ने तकनीकी बिंदुओं पर जांच पड़ताल शुरू की और आखिर हत्यारों को हमने गिरफ्तार कर लिया। सर वो हत्यारे कौन है? देखिए, आकाश की हत्या की मास्टरमाइंड उसी की पत्नी वर्तिका है। उसने अपने बॉयफ्रेंड मनीष यानी हॉस्पिटल के मैनेजर को कहा कि किसी भी हाल में इसे ख़त्म कर दो। वहीं मनीष ने अपने 3 कर्मचारियों को इसके बाद सुपारी दी और मनीष ने तीनों को एक मोबाइल भी दिया और कहा कि इसे एक बार कॉल करने के बाद इसे ठिकाने लगा देना, फेंक देना। जिसके बाद तीनों कर्मचारियों को अच्छा पैसा और परमानेंट नौकरी का झांसा दिया। जिसके बाद वो झांसे में आए और तीनों हत्या के लिए राजी हो गए। जिसके बाद ये हत्याकांड को अंजाम दिया।
फिलहाल सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हम पूरी टीम को बधाई देते हैं और 10,000 का इनाम भी। बहुत बढ़िया सर, बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। धन्यवाद। नमस्कार। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज़ है, लेकिन क्या प्यार इतना गंदा हो सकता है जो अपनों की जान ले ले? आखिरकार इस केस का खुलासा हो गया। इसमें गलती किसकी थी, यह सोचने का वक्त है। एक लड़की जो पहले लव मैरिज करती है, फिर अपने बॉस से भी इश्क लड़ा लेती है। अब वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती है, या वो बॉस जो शादीशुदा होने के बावजूद एक लड़की के चक्कर में हत्यारा बन बैठा, या फिर वो 3 लड़के जो मोटी तनख्वाह के लालच में हत्या जैसा जघन्य अपराध कर देते हैं, या फिर उस पति की गलती है जिसको पत्नी के अफेयर का पता होने के बावजूद वो कारगर कदम नहीं उठाता, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसमें पति को छोड़कर बाकी सभी आरोपी हैं और गलत भी हैं। खैर, मामला अभी कोर्ट में है। इस केस को सुलझाने में इंदौर पूर्वी क्षेत्र के एसपी रहे आईपीएस अफसर आशुतोष बागरी, एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने, सीएसपी निहित उपाध्याय, टीआई बाणगंगा राजन सोनी और उनकी टीम ने खासी मशक्कत की है। आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम एक नई कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। मैं प्रदीप जोशी।